हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। होप करता हूँ आप सब सही होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। आज हम आपके साथ एमसीक्यू सीरीज लाए हैं कंप्यूटर की। आपको मालूम ही है कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है जम्मू कश्मीर पे, जो कि हमारे चैनल पे रोज अपलोड होती है शिक्षा केंद्र पे। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर में। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज कंप्यूटर की। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो। In MS Excel 365, which of the following appears across the top of the screen and below the title bar and contains all the commands, formulas and features needed to create data intense spreadsheets? क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। इन एम एस एक्सेल 365 विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द स्क्रीन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो अपीयर होता है टॉप ऑफ द स्क्रीन एंड बिलो द टाइटल बार, जिसमें हर एक कमांड्स पड़े होते हैं, फार्मूला पड़े होते हैं, फीचर्स पड़े होते हैं, किसके लिए? टू क्रिएट डाटा इंटेंस स्प्रेडशीट। तो क्या ऑप्शन होगा, देखो। ए ऑप्शन स्क्रॉल बार, बी ऑप्शन स्टेटस बार, सी ऑप्शन रूलर और डी ऑप्शन रिबन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? रिबन रहेगा। सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, देखो। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इसका? जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसका वो रहेगा, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डाटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो क्या करती हैं? सिर्फ डाटा को स्टोर करती हैं, वो परफॉर्म क्या नहीं करती हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि डाटा को स्टोर करने का। उनका कोई भी फंक्शन से परफॉर्म नहीं होता। जो सेकेंडरी स्टोरेज से हम प्राइमरी मेमोरी में लेते हैं, फिर जाके वो क्या करते हैं? फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ध्यान से देखो, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस can only perform data but they cannot perform arithmetic operations, logic operations, fetch operations. All options are correct। देखो भाई, जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, फैच ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसका क्या होगा? ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन ऑफ द एम एस एक्सएल 2007। इसमें से कौन सा जो एम एस एक्सएल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो पहला ऑप्शन क्या है? राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है? मिड। थर्ड ऑप्शन क्या है? कॉबिन। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? लेफ्ट। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? कॉबिन। सी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ डैश कैन आइदर बी malware और हार्डवेयर। The main purpose of this malware is to record the key pressed by the user on the keyboard। कह रहा है इन चार ऑप्शन से कौन सा जो फंक्शन है, कौन सा मालवेयर है जो क्या करता है? की के प्रेस को रिकॉर्ड करता है, चेक करता है, स्पाई का काम करता है कि की को हम प्रेस कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए। तो कौन सा करता है भाई? ए ऑप्शन की लॉगर, बी ऑप्शन रूट किट, सी ऑप्शन वार्म, डी ऑप्शन ट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन है? की लॉगर। ए ऑप्शन इज करेक्ट। की लॉगर इज करेक्ट। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैच फंक्शन ऑफ एम एस एक्सएल 2010। ठीक है, कह रहा है इसमें से जो मैच का फंक्शन है किसका? एम एस वर्ड में जो एक मैच फंक्शन आता है वो कौन सा इसमें से सही है? क्लियर। इट सर्च फॉर द स्पेसिफाइड आइटम्स इन द रेंज ऑफ सेल एंड देन रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दैट आइटम्स इन द रेंज। द मैच फंक्शन सिंटैक्स इज मैच। ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन द मैच फंक्शन आर रिकॉर्ड। देखो बच्चों, पहला ऑप्शन क्या है? सही है बिल्कुल। सेकंड भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या मतलब थर्ड बिल्कुल सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा आपका? वो ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन, ओनली वन एंड सेकंड। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, डैश इज आल्सो नोन एज प्रोटोकॉल कन्वर्टर। इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल कन्वर्टर है? ए हब, बी ब्रिज, सी स्विच और डी गेटवे। तो देखो, जो गेटवे होता है वो क्या करता है? वो प्रोटोकॉल कन्वर्टर काम करता है। जो एक प्रोटोकॉल होता है उसको क्या करता है? दूसरे प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है। वो कौन काम करता है आपका? वो आपका काम करता है गेटवे। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसमें से जो चार पर्सन दिए हैं इनमें से किसने जो लॉजिक और अर्थमेटिक इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिस्कवरी की सबसे पहले? तो सबसे पहले देखो क्या ऑप्शन दिए हैं, नॉम चॉम्स्की, इसली लैम्पोर्ट, जॉन बकस और क्लाउडी शैनन। तो क्या ऑप्शन ठीक है? डी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लाउडी शैनन। एट्थ क्वेश्चन क्या है, द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज मेजर्ड इन डैश विच रिप्रेजेंट इन सीपीयू साइकिल। जो स्पीड होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि सीपीयू की, वो किस में मेजर की जाती है? वो की जाती है बच्चों मेजर हर्ट्ज में मेजर की जाती है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान से देखना। वॉइस क्या होते हैं? वॉइस की फुल फॉर्म क्या होती है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो वो क्या होते हैं? तो क्या दिया है? पहला क्या दिया? नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर। बिल्कुल नॉन वोलेटाइल फर्मवेयर होते हैं। सेकंड क्या दिया है? वोलेटाइल फर्मवेयर। अगर नॉन वोलेटाइल तो वोलेटाइल तो बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर। तो थ्री क्या दिया है आपका? सॉफ्टवेयर स्टोर्ड ऑन ए स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड। बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर होते हैं कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं? स्मॉल मेमोरी चिप ऑन मदरबोर्ड। मतलब कहाँ पे किए जाते हैं? रोम में किए जाते हैं। क्लियर। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या करेक्ट होगा? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड।
10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू कॉल अ की ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड दैट इज यूज्ड टू मूव द पॉइंटर अराउंड द स्क्रीन। क्वेश्चन क्या आ रहा है, जब हम क्या करते हैं स्क्रीन में पॉइंटर को मूव करने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं। ए ऑप्शन नेविगेशन की, बी ऑप्शन न्यूमेरिक की, सी ऑप्शन फंक्शन की और डी ऑप्शन कंट्रोल की। तो कौन सी की का यूज किया जाता है, नेविगेशन की का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर। इस 4 ऑप्शंस में से कौन सा इनकरेक्ट है, किसके बारे में, लेजर प्रिंटर के बारे में। तो ए ऑप्शन क्या कह रहा है, जो यूजर लेजर प्रिंटर है फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन अ पेज। जो लेजर प्रिंटर है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है डॉट्स, बिल्कुल नहीं प्रोड्यूस करता डॉट्स। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम, बिल्कुल मल्टीपल कॉपीज करता है एट अ टाइम। फास्ट स्पीड बिल्कुल होती है, सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइज। तो कह रहा कौन सा इनकरेक्ट है, तो कौन सा इनकरेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। 12th क्वेश्चन क्या है, which among the following generation of computer use the technology of transistor for the first time। इन जनरेशन्स में से किसने पहली बार ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था। ठीक है बच्चों को पता ही है कि ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन दिया थर्ड, बी ऑप्शन दिया सेकंड, सी ऑप्शन दिया फर्स्ट और डी ऑप्शन दिया फोर्थ। तो ट्रांजिस्टर का कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था, सेकंड जनरेशन में यूज किया था, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13th क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी रीडिंग डिवाइस है जो क्या करती है, रीड करती है प्रिंटेड टेक्स्ट को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो ट्रैक वॉल, ए ऑप्शन ट्रैक वॉल, बी ऑप्शन डिजिटाइजर, सी ऑप्शन MICR, डी ऑप्शन OCR। तो ऑप्शन क्या ठीक रहेगा आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट, OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्लियर। 14th क्वेश्चन क्या है, डैश फंक्शन की इज यूज टू क्लोज ए वर्क बुक इन MS Excel 2010। क्लियर। कौन सी इसमें से फंक्शन की यूज की जाती है कि वर्क बुक को क्लोज करने के लिए, किसमें, MS Excel 2010 में। तो कौन सी है, ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस F2, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F3, सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F1 और डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, कंट्रोल प्लस F4, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ डैश टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो कौन से टाइप में आता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। देखो बच्चों को पता ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर किस तरह के होते हैं, एक होता है क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर। अब उसमें क्या आते हैं, तो कौन सा आता है, तो जो विंडो है पता है ये किस में है, क्लोज सॉफ्टवेयर आता है, क्लोज मतलब क्लोज सॉफ्टवेयर में आता है, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर। तो अब क्या है, डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ये तो बिल्कुल नहीं है। फ्रीवेयर क्या होते हैं, जो आपको फ्री मिलते हैं, तो विंडोज कभी आपको फ्री नहीं मिलता है। सी ऑप्शन क्या है, शेयरवेयर। तो शेयरवेयर क्या होता है, जो आपको स्टार्टिंग में फ्री मिलता है पर बाद में उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। क्लियर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो थर्ड डी ऑप्शन क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, फिर होता है क्लोज सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या होते हैं आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन क्या है, ईच पेज ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज कॉल्ड ए। कह रहा है क्वेश्चन, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो पेज होता है उनको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन प्लेट, बी ऑप्शन फिल्म, सी ऑप्शन स्लाइड, डी ऑप्शन पोस्टर। तो उनको क्या बोला जाता है बच्चों, सी ऑप्शन क्या बोला जाता है, स्लाइड बोला जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 17th क्वेश्चन क्या है, टू एग्जीक्यूट ए गिवन डॉस प्रोग्राम यू मस्ट टाइप, एक कमांड होती है बच्चों इस तरह से, यू मस्ट टाइप एंड क्लोज ब्रैकेट में एंड। तो ये क्या होती है, मतलब ये कमांड होती है, ऑर्डर होती है, सिंटैक्स होती है, ऑल ऑफ दिस क्या होती है बच्चों, कमांड होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 18 क्वेश्चन क्या है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। इन्वेंटर कौन है बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब का, वो कौन है। ए ऑप्शन टिम बर्नर्स ली, बी ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, सी ऑप्शन डेनिस रिची और डी ऑप्शन जेम्स गोसलिंग। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आपको पता है इन्वेंटर कौन है, टिम बर्नर्स ली। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 क्वेश्चन क्या हो रहा है, टैली इज एंड क्या है, ओपन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव है। तो जो टैली है वो क्या है आपका, वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों। 20 क्वेश्चन क्या है, जो द वर्ड DMA स्टैंड्स फॉर, जो वर्ड है जो फुल फॉर्म है DMA क्या होती है। ए ऑप्शन क्या दिया, डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, डायरेक्ट मॉड्यूल एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस और डायरेक्ट मेमोरी डिस्टिंक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर। 21 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। क्लियर। तो ए ऑप्शन क्या दिया है, द कंप्यूटर विच इज अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम और मशीन। वो कंप्यूटर जो किसका पार्ट होता है, लार्जेस्ट सिस्टम मशीन। बिल्कुल सही बोल रहा है, एम्बेडेड सिस्टम उसी को बोला जाता है। द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन, बिल्कुल गलत। क्लियर। द प्रोग्राम विच अराइव्स बीइंग रैप्ड इन अ बॉक्स, बिल्कुल गलत। द प्रोग्राम विच इज द परमानेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, बिल्कुल गलत। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो फादर हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो कौन है? ए ऑप्शन बिल गेट्स, बी ऑप्शन थॉमस कुट्स, सी ऑप्शन डेनिस रिची और डी ऑप्शन प्रोफेसर जॉन किनली। तो जो सी प्रोग्रामिंग के फादर है वो कौन है? डेनिस रिची। कौन है बच्चों? डेनिस रिची। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट? तो सबको पता है बच्चों कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या है? वेन करफ, बी ऑप्शन मार्टिन कॉपर, सी ऑप्शन डेनिस रिची और डी ऑप्शन चार्ली वेस्ट। तो फादर ऑफ इंटरनेट कौन है बच्चों? वेन करफ। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन। VGA स्टैंड्स फॉर, VGA की फुल फॉर्म्स क्या होती है? ए ऑप्शन क्या दिया है? वोलाटाइल ग्राफिक्स अरे, वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स अरे और डी ऑप्शन क्या दिया? वीडियो ग्राफिक्स अरे। तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है बच्चों? इसकी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स अरे। क्लियर। 25th क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम चिप? ठीक है, तो कह रहा है जो प्रोग्राम चिप का अनदर नेम क्या है? ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन रोम, सी ऑप्शन प्रोम और डी ऑप्शन ड्रैम। तो इसका जो प्रोग्राम चिप का अनदर नाम क्या है, वो आपका नाम क्या है बच्चों? वो है रोम। क्या है वो? उसका नाम क्या है आपका? रोम। क्लियर।